अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है 1 मिलियन परफ्यूम बाय पाको रबान। प्योर परफ्यूम कंसनट्रेशन है इसका। 200 ml की बॉटल है। काफ़ी हैवी और टॉल बॉक्स है इसका, क्योंकि 200 ml है सो स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेड इन फ्रांस, 2020 की लॉन्च है ये मैंने नाहिद.pk से लिया था और उस वक्त इसकी प्राइस 21,500 थी, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा थी। आगे चल के मैं आपको इसकी करंट प्राइस भी बता दूंगा। सो कुछ इस तरह के बॉक्स में ये आता है। पाको रबान इज़ बेसिकली अ डिज़ाइनर हाउस और फ्रेगरेंसेज में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। इनकी काफ़ी ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई। इसके EDT, EDP और प्योर परफ्यूम वेरिएंट्स में सिर्फ कंसंट्रेशन का फ़र्क नहीं है, फ्रेगरेंसेज भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ओके, सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। पाको रबान की 1 मिलियन सीरीज़ वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी अपने 1 मिलियन EDT फ्लैंकर की वजह से, लेकिन कंपनी ने उसको बर्बाद कर दिया रिफॉर्मुलेट करके, जिससे उसकी लास्टिंग में आधों हाथ का फ़र्क आ गया था। सो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो अब कंपनी एंड से डिसकंटिन्यू हो गया या नहीं, लेकिन अभी भी वो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन 1 मिलियन सीरीज़ के काफ़ी ऐसे फ्लैंकर्स हैं जो कि डिसकंटिन्यूड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। सो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी, लेकिन जितने हो सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इसकी। हेयर इज़ द बॉटल। 200 ml की बॉटल है। काफ़ी टॉल बॉटल है ये। गोल्ड ब्रिक या सोने की ईंट कह लें, उस शेप की बॉटल है। ये रहा इसका प्रोडक्ट कोड, इसकी बैच, एक्सपायरी और तमाम डिटेल्स checkfresh.com से आप देख सकते हैं। कमर्शियल बॉटल है ये। बॉटल बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसके फिंगरप्रिंट मैग्नेट होने की वजह से। ये बहुत ज़्यादा, अगर आपके हाथों में चिकनाहट, मॉइस्चर या क्रीम लोशन लगा हो, इस पे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और इसे साफ़ करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कलेक्शन में ये बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये लोगो बना हुआ है 1 का, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। इवन के कपड़े के रेशे भी इसमें फंसना शुरू हो जाते हैं। सो मुझे इसको बहुत केयर करनी पड़ती है, उसके बावजूद मैं इसे साफ़ नहीं कर पाता। ये इसका स्प्रेयर बटन है। काफ़ी डिफरेंट और ख़ूबसूरत बॉटल है ये। कलेक्शन में रखी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे एक सोने की ईंट पड़ी हो। ज़्यादातर लोगों को 1 मिलियन सीरीज़ से यही शिकायत है कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। इवन दो कि बॉटल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर जो काम किया हुआ है ये बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट का है। मतलब इस पर ये कुछ और मटेरियल भी यूज़ कर सकते थे जिससे शायद फिंगरप्रिंट्स कम आते, लेकिन आपको पता है कि सिल्वर क्रोम और गोल्ड कलर्स में फिंगरप्रिंट के निशान फ़ौरन दूर से नज़र आते हैं। पाको रबान के 1 मिलियन सीरीज़ के और फ्लैंकर्स की भी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 मिलियन एब्सोल्युटली गोल्ड, 1 मिलियन इंटेंस, 1 मिलियन गोल्ड ऊद, 1 मिलियन कोलोन, 1 मिलियन रॉयल, 1 मिलियन प्रिवे, 1 मिलियन एलेक्जर, 1 मिलियन लकी, 1 मिलियन EDT और ये 1 मिलियन परफ्यूम। 1 मिलियन के इन सब फ्लैंकर्स में जो सबसे टॉप नॉच था और जिसने 1 मिलियन को पॉपुलर किया वो EDT था। अपनी परफॉर्मेंस और लाउडनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन वो टिक नहीं पाया क्योंकि वो रिफॉर्मुलेट कर दिया गया। सो ये 2020 की लॉन्च है और आई थिंक ये अब तक रिफॉर्मुलेट नहीं हुआ। इसके टॉप नोट्स में ट्यूबरोज, सॉल्ट, मोनोई ऑयल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है सोलर नोट। इस नोट को ना कभी किसी ने स्मेल किया है और ना मैंने कभी स्मेल किया है और ना कोई कर सकता है। मिडिल नोट्स में इसके एम्बरग्रिस, लेदर, कैश्मीरन और लैबडैनम है और बेस नोट्स में इसके पाइन है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत ही में आपको क्रीमी और स्मूथ सी स्वीटनेस के साथ साथ वाइट फ्लोरल नोट फील होगा। और टिपिकल वाइट फ्लोरल नोट नहीं होगा वो, जैसे चमेली की खुशबू कह लें या दूसरी तीसरी, उस टाइप की खुशबू नहीं है। आपको फील होगा कि इसमें फ्लोरल नोट है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि इसमें स्पेसिफिकली कौन सा फूल का इस्तेमाल है, क्योंकि ट्यूबरोज एक एक्सपेंसिव फ्लावर है और परफ्यूमरी के अलावा बहुत कम सुनने को मिलता है। सो उस ट्यूबरोज के नोट को इस परफ्यूम में बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया है। और अब बात कर लेता हूँ सोलर नोट की, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। आप में से काफ़ी लोगों ने फॉरेन कंट्री का विज़िट किया होगा और वहाँ पे सी व्यू या सी बीच का भी विज़िट किया होगा, या अपने मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पर मोस्टली लोग अपनी बॉडी को टैन करने के लिए बॉडी टैनिंग लोशन का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी टैनिंग लोशन का बेसिकली काम ये होता है कि वो सूरज की हार्मफुल शुआओं और हार्मफुल रेस को प्रोटेक्ट करके पॉजिटिव वे में बर्न करता है, जिससे बॉडी की टैन हो जाती है।
अक्सर लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो लोग एक लोशन लगाते हैं और लेट जाते हैं। सो उस लोशन को लगाने के बाद जब वो धूप में लेटते हैं तो कुछ देर के बाद जब स्किन बर्न होती है तो उससे एक स्किन बर्न की खुशबू आती है। मतलब बाकायदा फील होता है कि ये धूप में बैठ के आया है बंदा या बंदी जो भी है। तो एग्जैक्टली वही बॉडी टैनिंग लोशन का जो इफेक्ट है, एग्जैक्टली वही नोट इसके अंदर शुरुआत में आधे से 1 घंटा फील होता है, जिसको सोलर नोट का नाम दिया गया है। क्योंकि पास में मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी रह चुका हूँ और हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से 10 दिन पहले मैंने उसी बॉडी टैनिंग लोशन का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को टैन किया हुआ है। अदरवाइज सूरज की खुशबू नहीं होती, ना कोई इसको फील कर सकता है। जैसा कि इसकी बॉटल के ऊपर सोलर बना हुआ है, सूरज की शुआएं बनी हुई हैं वन के ऊपर। तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद इसके अंदर स्वीटनेस के साथ साथ हल्की सी ओशियानिक सॉल्टनेस फील होगी और साथ ही साथ आपको फ्लोरल नोट्स फील हो रहे होंगे। और ड्राई डाउन तक ये फ्रेग्रेंस इसी तरह रहती है। बीच में हल्का फुल्का लेदर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें लेदर नोटिसेबल नहीं है। जस्ट शुरुआत में इसके वाइट फ्लोरल नोट के साथ साथ क्रीमी स्वीटनेस और साथ ही साथ टैन लोशन की खुशबू फील होगी। और सेकंड और थर्ड फेज इसका सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। आपको सॉल्ट का नोट थोड़ा ज़्यादा फील होगा और स्वीटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी और साथ ही साथ फ्लोरल नोट इसमें ड्राई डाउन तक रहेंगे। और जो बात रही सोलर नोट की, जो टैन लोशन की फ्रेग्रेंस है, जब आप उसको स्मेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डे टाइम बीच याद आएगा। सो यही इसकी खुशबू है। पाको रबान ने जो टारगेट किया है ऑडियंस को वो मेन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 60% फेमिनिन और 40% मेल फ्रेग्रेंस है। वो भी उस सूरत में कि अगर आप फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस को वेयर कर सकते हैं। थोड़ी सी एग्रेसिव है फ्लोरल नोट के साथ साथ इसके अंदर जो सॉल्टी नोट है वो आई थिंक मेल्स पे इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा जितना फीमेल्स पे अच्छा लगेगा। सो मुझसे ज़्यादा ये लेडीज़ इसे बहुत पसंद करती हैं और बहुत शौक से लगाती हैं और उन पे अच्छा भी लगता है। कहने को तो ये बहुत आसानी से मैंने कह दिया है कि ये फ्रेग्रेंस इस तरह की है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस वाकई में एक डिफरेंट सी चीज़ है और अपने EDT वेरिएंट से तो बहुत हद तक डिफरेंट है। एज की जहाँ तक बात करें तो ये 20+ मेल्स और फीमेल्स दोनों पे सूट करेगी। वर्सेटैलिटी की बात करें तो ये इंडोर आउटडोर ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन और ऑल फेस्टिवल फ्रेग्रेंस है। आप इसे ओवर स्प्रे किए बिना ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं और डे टाइम से ज़्यादा मैं इस फ्रेग्रेंस को इवनिंग प्रेफर करूँगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल वेदर्स में आर्म लेंथ से ज़्यादा 3 से 4 घंटे प्रोजेक्ट करती है और 10 से 12 घंटे कपड़ों पे लास्टिंग देती है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 18,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक है। और कुछ महीनों पहले मुझे ये फ्रेग्रेंस Nahid.pk से 21,500 की मिली, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द रिच लेडी नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को भी मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और एज़ पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड हाइप, फ़खर गोल्ड एक्सट्रेट बाय लताफ़ा इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लोन है। अब वो फ्रेग्रेंस इससे कितनी हद तक सिमिलर है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैंने वो फ्रेग्रेंस ट्राई नहीं की। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं फ्रेग्रेंसेस में एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक मुट्ठी भर समझ है मेरी और अभी भी सीख रहा हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना है मैंने। ये जितने भी रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। वीडियोस बनाना मेरा पेशा नहीं, मेरा शौक़ है। सो इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने ये चैनल जून 2023 में बना लिया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस चैनल को आगे बढ़ा नहीं पाया। मेरा फील्ड ऑफ स्टडी कुछ और है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। और आप भाइयों का अगर इसी तरह सपोर्ट और मोटिवेशन जुड़ा रहा, इस चैनल को आगे भी बढ़ा पाऊँगा। कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय ना करें। मेरे या किसी के भी सजेशन से कभी भी फ्रेग्रेंस को बाय ना करें। कोशिश करें कि खुद जाके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से इसका डिकेंट ट्राई करें और अगर पसंद आए तो फिर फुल बॉटल या पार्शियल बॉटल परचेज करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो खुशबू मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं आएगी, या जो आपको पसंद है वो मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं होगी। सो ये हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो मैं जस्ट इतना कर सकता हूँ कि परफ्यूम की प्राइस, उसके नोट्स और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकता हूँ। उसके अलावा मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे या किसी के भी कहने पे फ्रेग्रेंस को ब्लाइंड बाय कर लें और अपने पैसे किसी ऐसी फ्रेग्रेंस पे लगा दें जो आपको पसंद ही ना आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर काम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।